सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पे। तो आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स में जो मेन टॉपिक है वो आज हम लोग का क्या है, थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो स्पेशली ये जो टॉपिक है वो क्लास 9 और क्लास 11 से डील करता है। तो पहले ये अभी हम लोग बेसिक लेवल पे पढ़ेंगे जो कि क्लास 9 का सिलेबस है ना। आप अगर ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ते हो एनसीईआरटी बुक में तो आधा पार्ट ग्रेविटेशन का होता है और हाफ ऑफ द पार्ट जो होता है वो किसका होता है, थ्रस्ट एंड प्रेशर। और उसके बाद फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स आता है और बहुत सारा चीज़ फिर पार्ट वाइज आते रहता है। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले सेगमेंट में हम लोग सिर्फ थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, उसके डेफिनेशंस पढ़ेंगे और प्रेशर के कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थ्रस्ट पढ़ते हैं क्या होता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग आए हैं चैनल पे वीडियो को जरूर देखिए और जो समझ में नहीं आया तो जरूर पूछिए और लाइक कर दीजिएगा एंड अगेन शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स कम टू द टॉपिक, दैट इज सबसे पहला चीज जो है व्हाट इज थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, देखिए सिंपली अगर आसान भाषा में समझा जाए तो थ्रस्ट जो है एक प्रकार का फोर्स है। क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। तो अब फोर्स कैसा फोर्स है ये, तो थ्रस्ट एक फोर्स है जो कि ऑलवेज किधर लगता है, परपेंडिकुलर लगता है और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन लगता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं थ्रस्ट और वेट ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम है कहने का मतलब क्या है कि जो वेट होता है वो भी क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स थ्रस्ट इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच एक्टेड परपेंडिकुलरली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो थ्रस्ट जो होता है वो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है। तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिख करके इसका बता देता हूँ, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो जल्दी से देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी, इसका मतलब है परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये एरो जो है वो डाउनवर्ड एरो बना हुआ है, विच मीन्स वो फोर्स जो कि किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलरली लग रहा होगा और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। सेम चीज वेट के साथ भी है। वेट का केस क्या होता है कि वेट जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज एक्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आता है तो क्या होता है ना, अर्थ उसको अपनी ग्रेविटी से पुल करता है। तो पुल करता है तो वो क्या है, वेट हम लोग का जितना वेट रहेगा उतने फोर्स के साथ नीचे की तरफ मतलब क्या होंगे, एक्सर्टेड मतलब गिरेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, अगर आप गिर रहे हो मान लो ऊपर से कहीं या फिर कहीं से आप छलांग मार रहे हो या फिर कुछ भी, तो वो एक्चुअली क्या होता है, जितना वेट है उतना ही फोर्स के साथ हम लोग नीचे गिरेंगे। सेम चीज थ्रस्ट के साथ भी है। थ्रस्ट बेसिकली जनरली फ्लूइड पर्पस के लिए यूज होता है और वेट जो होता है वो सारे बॉडी के लिए यूज होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि थ्रस्ट एंड वेट ऑलमोस्ट सेम चीज है। अब समझते हैं कि जैसे कोई भी अगर आदमी अगर पानी में छलांग मारता है तो वो थ्रस्ट ही लगाता है पानी के नीचे, फिर वहां से एक परपेंडिकुलर फोर्स लगता है जिसको कि बायोंट फोर्स बोलते हैं, जिसके वजह से आदमी फिर वापस ऊपर में फ्लोट करता है कुछ समय के लिए। या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो पानी में फ्लोट करता है वो किसके वजह से करता है, बायंसी की वजह से करता है। तो बायंसी में बाद में पहुंचेंगे, सबसे पहले थ्रस्ट समझ लीजिए। थ्रस्ट वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करेगा, परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, डेफिनेशन आपके पास लिखा हुआ है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज थ्रस्ट। तो थ्रस्ट इज इक्वल्स टू फार्मूला के हिसाब से अगर जाएं तो थ्रस्ट बराबर जो है उसका फॉर्मूला उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा। सबसे पहले ऐसा यूनिट पे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है थ्रस्ट जो है वो क्या कहलाता है, फोर्स। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। क्या कहलाएगा इसका ऐसा यूनिट, न्यूटन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जितना भी दुनिया में फोर्स है सबका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। चाहे वेट हो, चाहे नॉर्मल फोर्स हो, चाहे फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे कोई भी फोर्स हो, फोर्स मतलब न्यूटन। तो सीधा आप क्या लिख लेंगे, थ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, दैट्स व्हाई इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन। अब आगे समझते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो थ्रस्ट है ना वो कहाँ से आया। तो सबसे पहले ये आप ऐसे समझो, प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, थ्रस्ट बाय एरिया, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं फोर्स बाय एरिया, जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया या फिर थ्रस्ट बाय एरिया। तो यहाँ पे आपका थ्रस्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, और यही फॉर्मूला हो जाएगा आपका थ्रस्ट का, दैट मींस प्रेशर इनटू एरिया। अब आप इसी से निकाल सकते हो, प्रेशर के फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। तो इसको जब आप कंबाइन करते हो ना तो ये P फॉर प्रेशर, A फॉर एरिया, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, न्यूटन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको उस भाषा में लिखना चाह रहे हो, किस भाषा में, जैसे मान के चलिए कि 1 न्यूटन इसके टर्म्स में लिखना चाह रहे हो अगर ऐसा यूनिट, मेरे कहने का मतलब जैसे प्रेशर का पास्कल होता है
और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो PA m स्क्वायर हो जाएगा। बट यही चीज आगे जाकर के क्या हो जाता है, न्यूटन, मतलब क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, दैट्स व्हाई इट्स SI यूनिट इज ऑलवेज न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं प्रेशर। थ्रस्ट यही चीज होता है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का सिंपल आप अभी तक जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वही चीज है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। देखो प्रेशर को अगर डिफाइन करें तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, या फिर फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस पर यूनिट एरिया। ये थोड़ा ज़्यादा ब्रीफ, मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन्ड डेफिनेशन है। तो कोई भी सरफेस एरिया पे अगर मान लो परपेंडिकुलरली फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। थ्रस्ट क्या था, फोर्स, और फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया आ गया तो क्या हो जाएगा, प्रेशर। दोनों अलग अलग है, थ्रस्ट और प्रेशर दोनों अलग है। फोर्स का मतलब आप किसी पे फोर्स लगा रहे हो, और प्रेशर का मतलब आप किसी पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, दैट मींस कॉल्ड फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज व्हाट, प्रेशर। तो उसके हिसाब से प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट जब हम लोग इसकी SI यूनिट की बात करते हैं तो प्रेशर का SI यूनिट जो होता है वो होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल, PASCAL। अब ये पास्कल क्या था, एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ये पड़ा, बैलेंस पास्कल, पता नहीं ऐसे कुछ नाम था उनका। ठीक है, तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि 1 पास्कल इज इक्वल टू, कहाँ से आया, 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर। तो आप ऐसा समझ लो, आप किसी भी 1 मीटर स्क्वायर वाले एरिया पे अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स अगर लगा रहे हो तो वहां पर जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो 1 पास्कल का हो रहा है। वापस से सुन लीजिए, अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स किसी 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगा रहे हो तो वहां जो प्रेशर जनरेट होगा वो किसके बराबर होगा, 1 पास्कल के बराबर होगा। तो 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फोर्स, थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का आपको मैंने बता दिया, ऐसा यूनिट क्या होगा, पास्कल होगा। अच्छा, अब प्रेशर का कॉन्सिक्वेंसेस थोड़ा देख लेते हैं। तो प्रेशर, जैसा कि आप समझ रहे हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप प्रेशर लगाते हो तो फोर्स, जितना प्रेशर लगाओगे उतना फोर्स बढ़ेगा, या फिर आप ऐसा समझ लो, फोर्स जितना जोर से लगाओगे प्रेशर भी उतना तेज लगेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आप कोई कील को ठोकते हो तो अगर आप धीरे धीरे ठोकोगे तो क्या, धीरे धीरे ठोकने का मतलब क्या हुआ, आप हल्का हल्का फोर्स लगा रहे हो तो बहुत समय लगेगा अंदर जाने में। बट अगर आप जोर से फोर्स लगा के उस पर किए तो वो क्या हो जाएगा, तुरंत घुस जाएगा अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया फोर्स। अब कील पे ही आते हैं। अब जैसे मान लो कील का 2 साइड होता है, एक साइड जो दीवार के अंदर जाता है और एक साइड इसको हम लोग हिट कर रहे होते हैं। मान के चलो आप क्या करो, जैसे ये क्या है, पेन है, तो ये साइड आप मान लो क्या है, कील का जो पियर्स वाला जो होता है ना, जो जाता है अंदर दीवार में, वो है, और ये जो है उसका जहाँ पे हम लोग हिट करते हैं, आप ऐसे घुमा दो। तो अब जब आप हिट करोगे तो क्या वो अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा बट बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, अब यहाँ समझते हैं ये कॉन्सेप्ट। ये बहुत सिंपल चीज है। देखो क्या है ना, जितना एरिया बढ़ाओगे प्रेशर उतना घटेगा। हमेशा याद रखिएगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आप एरिया को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर ऑब्वियसली घटेगा। इसीलिए अगर आप उसी कील को अगर पलट के मारोगे दीवार में तो वो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, बट आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि अनवांटेड फोर्स है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। नाइफ आपके घर में ही रहता है, तो नाइफ में 2 साइड होता है। एक साइड जो धार वाला होता है, जिसमें धार मतलब जहां से हम लोग काटते हैं, और एक उसके पीछे से। आलू अब अगर आपको काटना है तो धार वाले साइड से काटिएगा तो जल्दी कटेगा, बट बिना धार वाले साइड से काटिएगा तो कटेगा जरूर, बट इट विल टेक ज्यादा फोर्स, इट विल टेक ज्यादा टाइम। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आपको फोर्स क्या होता है, ज्यादा लगाना है, फोर्स ज्यादा कब लगेगा, जब प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो वो तो फोर्स का अलग कॉन्सेप्ट है। एरिया का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे ही आप एरिया बढ़ाओगे प्रेशर घटेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम और आप दोनों, जैसे हम हैं और एक कैमल है, अगर हम लोग दोनों, कैमल और हम दोनों अगर बालू पे चल रहे हैं, ठीक है, तो मेरे को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है बालू पे चलने में कंपैरिजन टू कैमल। क्यों, क्योंकि कैमल का जो उसका जो पैर होता है ना, पाँव, उसका जो फुट होता है, उसका जो फुट का नीचे वाला पार्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा चौड़ा होता है। चौड़ा होने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग का जो पाँव है वो कम सरफेस एरिया को कवर करता है, इसीलिए ज्यादा प्रेशर लगता है, और उसका पाँव जो है वो क्या होता है, ज्यादा एरिया को कवर करता है, इसलिए प्रेशर कम लगता है। तो कम प्रेशर लगेगा तो क्या होगा कि पाँव जल्दी आगे बढ़ेगा। ठीक है, और अगर आप ज्यादा प्रेशर से नीचे डालोगे बालू में तो पाँव आपका धंस जाएगा, फिर उससे ऊपर लाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कैमल इसीलिए बोला जाता है, कैमल कैन इजिली वॉक ऑन द सैंडी सरफेस देन अ कॉमन मैन। समझ में आया, क्यों, क्योंकि उसके ब्रॉड फीट होते हैं इसीलिए। ठीक है, तो ये हो गया एक। तो उसके बाद
लड़कियों की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा लड़की लोगों का बात। तो लड़कियों के पास अगर मान लीजिए जो भी लड़की हैं वो दो टाइप का शूज़ पहनती है, एक स्पोर्ट्स शूज़ होता है और एक जो हिल वाला चप्पल होता है, ठीक है। अगर मान लो एक बच्चा है, उसके आप एक पाँव पे हिल वाला शूज़ से चढ़ जाओ और एक पाँव पे स्पोर्ट्स वाले शूज़ से चढ़ जाओ, तो दोनों में दर्द कहाँ पे जाएगा, ज़्यादा प्रेशर कहाँ लगेगा, जो हिल वाला चप्पल है उस पर। क्यों? क्योंकि हिल वाले चप्पल का जो जिसको उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो बहुत कम होता है, तो फोर्स वो बहुत ज़्यादा लगाता है, मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाता है। और जो स्पोर्ट्स शूज़ होता है उसका एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या करेगा, प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसके रीज़न क्या है, बहुत सिंपल सा रीज़न है। प्रेशर आप क्या होता है ना, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ऑब्वियसली प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यही होता है आपका कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रेशर। प्रेशर इज in directly proportional to force and pressure is inversely proportional to area of cross section। इसका कॉन्सिक्वेंसेज में रेलवे ट्रैक का स्लीपर भी आता है। स्लीपर का मतलब आप देखते होंगे ना, ऐसे करके जो है ना, ट्रैक के नीचे में ना स्लीपर बना हुआ रहता है, ठीक है, जिसके ऊपर रेलवे ट्रैक रहता है, मतलब जिसके ऊपर ट्रैक बिछा हुआ रहता है। ये इसलिए चौड़ा रहता है ना कि इसका जो पहिया है जब यहाँ पड़ेगा तो अगर ये इतना पतला सा बनाया हुआ रहेगा तो ये धंस जाएगा अंदर, बट वो क्या होता है, ये चीज चौड़ा होता है तो ये क्या करेगा ना, उसके पहिए का पूरा प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिससे वो अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है। तो सबका काम यही है कि प्रेशर जो एरिया को बढ़ाना, प्रेशर को घटाना। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर एरिया छोटा रहेगा तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, प्रेशर पिन पॉइंट होगा। इसीलिए जो कील होता है उसके सामने वाले पार्ट को बहुत ही कम एरिया का रखा जाता है ताकि वो इजीली दीवार में घुस जाए, आराम से वो पियर्स कर दे, ठीक है। उसी तरह सुई जो होता है जिससे हम लोग सीते हैं कपड़ा, वो और ज़्यादा पियर्सिंग होता है, ठीक है। तो यही था इसका पूरा कॉन्सेप्ट। तो थ्रस्ट और प्रेशर यही होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो आइए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। विच विल एक्सर्ट मोर प्रेशर 100 kg मास ऑन 10 मीटर स्क्वायर और 50 kg मास ऑन 40 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास दो कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन 1 ले लेते हैं यहाँ पे और कंडीशन 2 को देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, सबसे पहले गिवन लिख लो। तो पहला केस में अगर आप देखो तो मास कितना दिया हुआ है, 100 kg दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या दिया हुआ है, 10 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 10 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे C2 देख ले तो मास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 50 kg दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप अगर ध्यान से देखो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, 40 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। आपके पास एरिया तो दोनों में दिखाई दे रहा है बट फोर्स गिवन नहीं है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू, जैसे कि हम लोग यहाँ पे थ्रस्ट की बात करते हैं तो थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। सो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो फोर्स इज इक्वल्स टू वेट एंड वेट इज इक्वल्स टू mg। तो m आपके पास इस केस में कितना है, 100 इंटू जी ले लीजिए 9.8, तो कितना आ जाएगा 980। क्या आ जाएगा फोर्स, 980 न्यूटन। यही सेम चीज इस केस में भी करते हैं क्योंकि सेम चीज है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ द बॉडी, जिसको कि थ्रस्ट भी बोलते हैं। आप आगे थ्रस्ट भी लिख सकते हो। और ये हो गया mg। देन इसका मतलब क्या हो गया, मास कितना दिया हुआ 50 इंटू 9.8 कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 8 40, 5 9 45 और 4 49। तो और एक पॉइंट है तो जीरो हटा देंगे तो यही आ जाएगा आपको कुल मिला जुला के, ठीक है। अब आपके पास दोनों केसेस में फोर्स मिल चुके हैं, आपके पास क्या है, एरिया दिया हुआ है। तो चल लेट्स फाइंड आउट द प्रेशर। तो यहाँ पे हम लोग P1 फाइंड आउट करते हैं। P1 इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। दैट मींस 980 बाय एरिया कितना दिया हुआ है, 10 मीटर स्क्वायर। तो 10 से 10 कैंसिल, तो प्रेशर इज इक्वल टू आ गया 98 पास्कल। मतलब यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा है, 98 पास्कल के बराबर प्रेशर लग रहा है। अब चेक कर लेते हैं प्रेशर का सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे कितना, प्रेशर इज इक्वल टू अगेन वही फॉर्मूला, फोर्स बाय एरिया। फोर्स कितना है 490, तो 490। और यहाँ पे मास कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेंगे, तो 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 चौके 48 और 2.5। तो आप अगर देखें तो 12.25 पास्कल। तो सिमिलरली आप अगर चेक करो दोनों की वैल्यूज को, तो एक में 98 पास्कल का प्रेशर लग रहा है, दूसरे में 12.25 पास्कल का प्रेशर लग रहा है। तो इसका मतलब केस 2 में कम प्रेशर लग रहा है। अब पूछा है इसमें रीजन कि गिव रीजन वाई। तो बहुत सिंपल सा बात है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप देखो तो बहुत कम है, 10 मीटर स्क्वायर। तो मैंने बताया था, आप ऐसे लिख दीजिएगा, सिंस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये 1/a का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है, ठीक है। तो आपको पता है कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसीलिए
इसका जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो क्या है 10 मीटर स्क्वायर, और इसका जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो क्या है 40 मीटर स्क्वायर। तो 10 मीटर स्क्वायर जो होगा वो कम है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा एक्ट करेगा। ये 40 मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा कम एक्ट करेगा, ठीक है। इसीलिए इस केसेस में 12.25 हो रहा है और इस केस में 98 न्यूटन हो रहा है। बार बार समझिए, एरिया जहाँ कम होगा प्रेशर वहाँ ज़्यादा लगेगा, एरिया जहाँ ज़्यादा होगा प्रेशर वहाँ कम लगेगा, ठीक है। और यही क्वेश्चन था ये। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हुआ है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg with each side 2 centimeter is lying on the ground. Calculate the pressure exerted by the block. सबसे पहले तो हमको समझना है क्यूबिकल ब्लॉक है तो एक क्यूब ब्लॉक बना लीजिए मस्त सा एकदम। क्यूब समझते हैं ना, एग्जांपल के तौर पे आप डाइस देख लीजिए, है ना। डाइस जो लूडो में आप खेलते हैं दैट इज कॉल्ड क्यूब, वही क्यूबिकल शेप होता है। और आप याद रखिएगा क्यूबिकल ब्लॉक है ना, तो इसका जो है सारा साइड जो होता है ना वो सेम होता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करेंगे। तो क्यूबिकल ब्लॉक है तो ये ऐसे करके रखा हुआ है मान लो, ठीक है। तो अब इसका साइड का जो है ना कितना दिया हुआ है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। तो पहले जो गिवन चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। तो मास दिया हुआ है यहाँ पे 2 kg, और उसके बाद क्या दिया हुआ है ईच साइड 2 सेंटीमीटर। तो ए बराबर ए मान के चलिए, या फिर साइड ऑफ अ क्यूब लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो साइड ऑफ क्यूब जो दिया हुआ है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखो पहला काम क्या करना है, यहाँ केजी है यहाँ सेंटीमीटर में है, तो आपको क्या करना है, फोर्स न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, दैट इज एसआई यूनिट। तो पहले आपको इसको चेंज कर देना। तो आप क्या कर लो, फटाक से इसको चेंज करके 0.02 मीटर लिख लो। कैसे आया, तो यहाँ पे हम लोग 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या सीन है आपके पास। अच्छा अब मान के चलो क्यूब है ना, तो क्यूब का जो लोअर पार्ट है मतलब लोअर सरफेस जो है वो कैसा होगा, एक स्क्वायर शेप का होगा। आप अगर ध्यान से देखो तो क्यूब के सारे फेस, जैसे क्यूब ऐसे आप पकड़े हुए हो मान लो, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो ये पूरा क्यूब दिख रहा होता, अगर ये जो पार्ट है ना ये अगर क्यूब दिख रहा होता, तो दिख भी रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसके सारे साइड्स क्या है आपस में इक्वल है। तो ऐसे अगर रखा हुआ तो सिर्फ यही पार्ट जो है ना प्रेशर लगा रहा है ना, ये पार्ट तो प्रेशर नहीं लगा रहा, ये तो फोर्स लगा रहा होगा, ये पार्ट सिर्फ क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर। तो क्या करेंगे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि वन फेस ऑफ एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर, या फिर ऐसे लिखो डायरेक्ट, मैं बता दूं कैसे। तो आप ऐसे लिख लीजिए एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए इंटू ए, या फिर आप साइड इंटू साइड लिख सकते हैं। यहाँ पे साइड इंटू साइड लिखो क्योंकि हम लोग यहाँ पे साइड भी लिखे हैं, तो यहाँ पे साइड इंटू साइड लिखते हैं। आपको याद होगा कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना क्यूब का वो 6a स्क्वायर होता है। क्यों होता है, क्योंकि 6 फेस होते हैं क्यूब में, ठीक है। आप अगर लूडो खेलते हो 6 नंबर होता है ना, हर फेस पे एक नंबर लिखा हुआ रहता है, तो उसका मतलब हर सरफेस जो है वो एक स्क्वायर सरफेस होता है। तो 6 स्क्वायर मिला तो 6a स्क्वायर हो जाता है, यही रीजन है उसका, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा 0.02 इंटू 0.02, तो 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, इंटू कर लो 10 टू दी पावर -4, क्योंकि यहाँ भी 2 बार आएगा यहाँ भी 2 बार आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर एरिया। ये कैसे आया आप समझ लीजिए, चलो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2/100 आ जाएगा, यहाँ भी 2/100 आ जाएगा, जो कि 4/10,000 आ जाएगा, ठीक है। जिसको कि आप 4 इंटू 10 की पावर कितना 0, 1 2 3 4, तो -4 यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, एरिया आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है कि प्रेशर निकालना था। क्या निकालना था आपको, देख लीजिए ध्यान से एक बार क्वेश्चन में, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक। ब्लॉक से कितना प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। अच्छा हम लोगों ने अभी फोर्स भी नहीं निकाला है, मास दिया हुआ है। फोर्स निकालने के लिए बहुत बेस्ट चीज है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। तो मास तो आपके पास कितना दिया हुआ है 2 ग्राम दिया, 2 kg दिया हुआ है। ग्रेविटी एज वी ऑल नो दैट 9.8 होता है अर्थ पे, ऑब्वियसली अर्थ पे ही रखा होगा क्यूब। तो कर लेते हैं फटाफट, 2 8 जा 16 का 6 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा 1 2 9 जा 18 प्लस 1 19, तो 19.6 न्यूटन ले लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। आपके पास फोर्स निकल गया, आपके पास एरिया निकल गया, ठीक है। अब प्रेशर निकालना बहुत इजी है, तो प्रेशर निकाल लेते हैं फटाक से। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स दैट मींस 19.6 बाय एरिया दैट मींस कितना 4 इंटू 10 टू दी पावर -4। कुछ नहीं करना है, 19.6 है, ये 10 टू दी पावर -4 को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके चल जाइए।
क्यों? क्योंकि यहाँ -4 हो जाएगा वो +4 हो जाएगा, और यहाँ 4 रहने दीजिए। 4 से काटिए, 4 चौके कितना हो गया 16, ठीक है। यहाँ 3 बच गया, 4 9 36, सिंपल सा आंसर आ गया 4.9 × 10⁴ पास्कल। यहाँ पास्कल लिखना मत भूलिएगा, अदरवाइज नंबर कट जाएगा। तो ये था आपका थ्रस्ट एंड प्रेशर के दो न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स थे। सारे न्यूमेरिकल्स कुछ इसी टाइप से होंगे। किसी में आपको फोर्स फाइंड आउट करना रहेगा, प्रेशर दिया रहेगा, किसी में आपको हो सकता है मास फाइंड आउट करना दिया रहे, बट मेन फार्मूला यही है। आपको दो फार्मूला बहुत ही ध्यान से याद रखना होगा। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया एंड मास, एंड W इज इक्वल्स टू दैट मीन्स, या फिर फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी का वैल्यू याद रखिएगा 9.8, और अगर कहीं आप 10 ले रहे हैं तो लिख लीजिएगा लेट द ग्रेविटी भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत जगह 10 लिया जाता है कैलकुलेशन के पर्पज से। तो आई होप कि थ्रस्ट एंड प्रेशर आपको क्लियर हुआ होगा, और आप इस वीडियो को देखिए और जो न्यूमेरिकल्स है और जो नोट्स मैंने बताया उसको आप नोट डाउन करिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। तब तक के लिए बी सेफ, हैव अ गुड डे अहेड।